इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को आज 9 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी भी ये कशीदगी जारी है। गुज़िश्ता शब पाकिस्तान के जो डीजी आईएसआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उनको मुशीर कौमी सलामती अमूर तैनात कर दिया जाता है और उनको मुशीर कौमी सलामती अमूर तैनात करने का मकसद, जो कि दिफाई माहिरीन के मुताबिक हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, वो ये है क्योंकि जब भी दोनों ममालिक के दरमियान में कोई टेंशन होती है तो सफारती रबता या बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर चैनल चलाने के लिए आपको एक मुशीर कौमी सलामती अमूर की ही ज़रूरत होती है, जो कि किसी तीसरे मुल्क में जाकर इंडिया के मुशीर कौमी सलामती अमूर से बातचीत करते हैं और राहें हमवार करते हैं, जिसकी जो मिसाल है हमारे पास माजी में भी मौजूद है। जब 2013 से 15 के दरमियान में सरताज अज़ीज़ मुशीर कौमी सलामती अमूर रहे हैं और इसके बाद 2015 से लेके 18 तक नासिर जंजुआ, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, वो भी मुशीर कौमी सलामती अमूर रहे हैं। तो उनकी भी उस वक्त अजीत डोवल से बैंकॉक में, थाईलैंड में 2 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। 2015 के दिसंबर में भी और 2018 के जनवरी में भी उनकी मुलाकात हुई थी। 2018 के बाद जब नई गवर्नमेंट आती है जुलाई में, तो उसके बाद वहाँ उस वक्त मुशीर कौमी सलामती अमूर मोईद यूसुफ को तैनात किया गया था। तो अब जब सफारती सतह पर जो राब्ते हुए हैं, इसके बाद अगर अजीत डोवल से, जो कि मुशीर कौमी सलामती अमूर इंडिया है, अगर उनसे के साथ मुलाकात होती है तो उसके लिए पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर उनके जो हम पल्ला हैं, वो उनको उस ओहदे की ज़रूरत थी, जिसके लिए अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो कि डीजीआईएसआई भी हैं, लेकिन अब उनको जो इजाफी ओहदा दिया गया है मुशीर कौमी सलामती अमूर का, तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और ये मुलाकातें हो सकती हैं किसी तीसरे मुल्क में, जैसे कि दुबई में हो सकती हैं, कतर में हो सकती हैं, थाईलैंड में हो सकती हैं, क्योंकि जो ये खुफिया मुलाकातें होती हैं बैकडोर डिप्लोमेसी चलाने के लिए। तो अब देखते हैं कि आइंदा जो 24 घंटे हैं या 48 घंटे हैं, इसमें जो सफारती सतह के राब्ते हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी है, उससे इंडिया और पाकिस्तान की जो कशीदगी है उसको कम करने में कैसे मदद मिल सकती है।